जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं। आजकल ज़रा समय थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं। जो कुछ भी मुझे दिखाई पड़ता है वो मैं अपडेट कर देता हूं। जैसे कि देखिए, फ्राइडे के दिन मैंने बोला था कि मार्केट जो ऊपर खुल रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खुल के वहाँ से ऊपर भाग जाएगा। ये एक ट्रैप भी हो सकता है मार्केट खुलने के बाद सीधा नीचे आ जाए। और हुए वही, अगर आप ठीक से अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि मार्केट खुला, थोड़ा साइडवेज गया, फिर उसके बाद फिर एक बार दोबारा स्ट्राइक मारी, और उसके बाद मार्केट जब क्लोज हुआ तो लास्ट में लगभग लगभग हाई से करीब 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव कर गया नीचे। अब इससे क्या समझ में आता है, देखो ये दो अलग कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। निफ्टी जहां देखोगे वहां पे उतना नीचे नहीं गिरा, उसने तब भी होल्ड किया, जितना गैप अप खुला था उसके नीचे नहीं क्लोज हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी है वो काफी नीचे आ गया। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो डेली का जो चार्ट है वो ये कह रहा है कि मार्केट लगभग ऊपर जो सस्टेन कर रहा था वहां से फिर एक अच्छा फॉल, करीब लगभग लगभग 4000, 3.5 4000, 4000 के आसपास का पॉइंट का फॉल आता है। उसके बाद लगभग 2000 पॉइंट ऊपर आ जाता है, लेकिन उसमें से 1000 पॉइंट अगले ही दिन गिव अप कर देता है। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आ रहा है कि मार्केट ऊपर जो है, बायर्स अब इसको ऊपर स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेलर्स को जब भी मौका मिल रहा है वो मार्केट को नीचे ले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या सोच होनी चाहिए और किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं, उस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये 45 मिनट के चार्ट पे आ गया और यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो मेन जो जगह है, इसमें अगर पैटर्न देखने की कोशिश करोगे तो एक बार यहाँ पर ये एम पैटर्न था, लगभग इसने यहाँ पे करीब तोड़ के इतना दिया था, और फिर उसके बाद अभी भी लगभग हम उसी पैटर्न, अगर इसको यहाँ भूल जाएं तो ये सेम जो है वो लगभग लगभग ये जो है ये पैटर्न देखें, और ये अगर ऐसा बन जाता है और अगर ये एन पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है तो आने ही वाले दिनों में हम जरूरी है, ये नहीं कह रहा कि मैं एक दिन में आ जाएगा, लेकिन मैं 2-3 दिन के हिसाब से ये एनालिसिस कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है लगभग लगभग 44,000 के आसपास या 44,500 के आसपास मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद ये ऐसा करके या तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बना के निकल जाए या इसको एन पैटर्न को कंटिन्यू करे, और अगर एन पैटर्न कंटिन्यू होता है तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो इस पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है। अब देखो, सिंपल सी एक ही ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस पे आप लोग भी चाहें तो अपनी ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हो। मार्केट उसके नीचे आ गया है। सबसे अच्छा ट्रेड क्या होगा, जब मार्केट स्टॉप लॉस मतलब कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरीके से मार्केट यहाँ पर 46,200 से लेकर के 46,300, इवन 46,400 के आसपास भी अगर खुल जाता है, यहाँ कहीं अगर खुल जाता है तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड हो जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आसपास चलेगी, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ जाएगा, हम जो इसके ऊपर है उससे 50 या 60 पॉइंट का एसएल डाल के और नीचे का ट्रेड लेंगे। पहले टारगेट जो मैं कम से कम जो सोच रहा हूँ वो लगभग 45,000 के आसपास तक के, और अगर ये 45,000 भी अगर ब्रेक कर जाता है तो बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, लगभग 44,500 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कल ही मिलेंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये एनालिसिस इसलिए बना रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं ट्रेवल पे हूँ, तो इसलिए मैं तीनों दिन के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो बुधवार तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग लगभग 44,500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और 44,500 नहीं भी आता है तो यहाँ से ये लगभग आपका 45,000 के आसपास तक के टारगेट हम लगभग लगभग देख ही सकते हैं। जैसे ही अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के ये अपने टारगेट हैं, और यहाँ का हम वेट करेंगे। कोई भी क्वांटिटी जो है उसको बहुत हिसाब से रखिएगा,
अननेसेसरली इकट्ठी पुट भर के मत बैठ जाना, नहीं तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि स्पाइक ऐसी आएंगी ऐसी करके। यहाँ पे अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग 300.3 कैंडल में आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने पोजीशन ली भी होगी, अगर आप 50% क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होंगे तो एक बार बच भी सकते हो, लेकिन अगर आप लगा के छोड़ के चले गए और शाम को उसके बाद आपने 1 घंटे बाद देखा होगा तो बहुत लॉस दिख रहा होगा, आपने पोजीशन काट दी होगी, उसके बाद ये आके वापस मार्केट जो है वो माइनस में जाके क्लोज हो गया। तो सिंपल सी एनालिसिस यही रहेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी में भी सेम लगभग वही है कि ऊपर मार्केट जो जाके है सस्टेन नहीं हो पाया। तो अगर मार्केट इतना खुलेगा नहीं और इतना गैप अप आने की भी उम्मीद नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर 22,000 के आसपास मार्केट अगर खुलती है और खुल के 22,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट रादर देन कॉल। और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम स्पॉट पे एसएल नहीं लगाएंगे। अगर ये ऊपर निकल जाएगा 30 पॉइंट का एसएल मेरा खा जाता है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मार्केट जब इसके अंदर आएगा 22,000 के नीचे हम तब ट्रेड लेंगे। और पहला जो हमारा टारगेट है वो लगभग 21,800, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो 21,720 के टारगेट हम कल ही कल में देख सकते हैं। ये जब मैं बता रहा हूँ, जब ये गैप अप अगर खुलता है, तो अगर मार्केट यहीं खुलता है और यहीं कहीं से खुल के और अगर किसी भी टाइम पे 21,800 को ब्रेक करता है तो अगले हमारे जो टारगेट हैं वो लगभग 21,680 के आसपास के हम टारगेट तुरंत देख सकते हैं। और अगर ये भी अगर नीचे लेवल ब्रेक हो जाता है तो 21,500 के टारगेट आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो अगर आपको मेरी ट्रेड की एनालिसिस अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से और लोगों का भी फायदा हो सकता है तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।